फ्रेंड्स, आज हम लेंगे थर्ड चैप्टर इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी और इसमें हम देखेंगे इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फर्स्ट वी विल टेक इलेक्शन। समथिंग आई वांट टू शेयर विद यू। फर्स्ट, ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। हालांकि जो डेमोक्रेसी है उसमें ये कहा गया है कि अपने वेलफेयर के लिए लोग अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, उसी को डेमोक्रेसी बोला भी जाता है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं इसमें इंडिया में, जहाँ पर एक सर्टेन पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव रखा गया है। दैट इज़ वाई रूल बाय पीपल यूजुअली मीन्स रूल बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनके लीडर हैं, जो उनके नेता हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत कर गवर्नमेंट बनाते हैं, वो उनके लिए डिसीज़न लेते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव को जो चूज़ करने का मेथड है उसको इलेक्शन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी है उसमें कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं बेसिक, जो हैं फर्स्ट, ऑल सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स एंड अबव आर एलिजिबल टू वोट। जितने भी 18 ईयर्स से ऊपर के सिटीज़न हैं वो सब वोट दे सकते हैं। एनी सिटीज़न हु इज़ 25 ईयर्स एंड अबव कैन कंटेस्ट इलेक्शन। 25 ईयर्स से ऊपर का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी सिटीज़न इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। द इलेक्शंस आर सुपरवाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन के सारे जो काम हैं, देख रेख है, वो इलेक्शन कमीशन करता है। पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग सिस्टम। ये तो आप जानते हैं कि वोट पड़ते हैं। फिफ्थ है, वोट्स आर काउंटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर मैक्सिमम वोट्स इज़ इलेक्टेड। वोटों की काउंटिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में की जाती है और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। अब देखते हैं इलेक्शन सिस्टम इंडिया में कैसा है। वैसे तो इलेक्शन सिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक है FPTP और दूसरा है PR। ये दो सिस्टम हैं। FPTP मीन्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। आपने देखा होगा जैसे रेस होती है तो उसमें जो फाइनल जो डंडे खड़े होते हैं, जहाँ डोरी बंधी होती है, वहाँ जो भी पहले पहुँचता है वो जीत जाता है। इंडिया फॉलो करता है FPTP सिस्टम, यानी कि यहाँ रेस तो नहीं लगती, लेकिन वोटिंग जो है वो एक तरह की रेस है जहाँ पर ज़्यादा वोट होंगे, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतता है। द एंटायर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और जो पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताऊं आपको, ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है और उस एरिया को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर जिन सीट पर इलेक्शन होते हैं। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। इस मेथड को बोला जाता है FPTP सिस्टम। इन द इलेक्टोरल रेस द कैंडिडेट्स हु इज़ अहेड ऑफ अदर्स हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ विनर। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जो भी रेस में पहले फाइनल डंडों को पार कर जाएगा वही विनर होता है। दूसरा सिस्टम है PR सिस्टम। इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इस सिस्टम में पार्टी
को वोट दिया जाता है और जितने परसेंट वोट किसी भी पार्टी को मिलते हैं उसके उतने परसेंट सीट जो उनकी लोकसभा है या जो भी कोई नाम है उसका संसद में, वो रिज़र्व होती चली जाती हैं। तो पीआर सिस्टम में भी दो वेरिएशन है। देखिए, कंट्रीज़ लाइक इज़राइल और नीदरलैंड्स, द एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड वन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ईच पार्टी गेट सीट्स अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर ऑफ वोट इन द इलेक्शन। तो इज़राइल जैसे या नीदरलैंड जैसे जो बहुत छोटे कंट्री हैं उसमें पूरे कंट्री को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है और उसमें जितनी भी पार्टी होती हैं उन्हें जितने परसेंट वोट मिलते रहते हैं उतने परसेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव संसद में जाते हैं। दूसरा मेथड ठीक यही है, लेकिन जो थोड़े बड़े कंट्री होंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ जाएंगी। प्रोसेस यही रहेगा, जैसे अर्जेंटीना है, पोर्टुगल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ ज़्यादा हैं लेकिन जो सीट का परसेंटेज है संसद में वो यही रहता है। और इन दोनों वेरिएशंस में वोटर्स जो हैं वो पार्टी को प्रेफरेंस देते हैं, कैंडिडेट को नहीं। कैंडिडेट कौन है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जो उनकी पार्टी है जिसको भी वो जिताना चाहते हैं उसको ज़्यादा वोट देते हैं और जिनको जितने कम वोट मिलते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन संसद में उतना ही कम होता चला जाता है। आपने सुना होगा हमारे संसद में दो सदन हैं, दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा लोअर हाउस और एक राज्यसभा अपर हाउस। लोकसभा के इलेक्शन तो हम देखते ही हैं, जो हम वोट देते हैं और अपने कैंडिडेट्स को जिताते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं यहाँ पर जो है पीआर सिस्टम फॉलो किया जाता है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको पीआर सिस्टम दो कंट्रीज़ का बताया, एक बड़ा और छोटा, उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इसका एक थर्ड वेरिएंट निकल कर आता है पीआर सिस्टम का, और इसमें द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV सिस्टम इज़ फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन। यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो फॉलो किया जाता है, यानी कि इसमें जो वोट हैं वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एवरी सीट हैज़ अ स्पेसिफिक कोटा, एवरी स्टेट हैज़ अ स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट इन राज्यसभा। एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज जो सीट्स हैं रिज़र्व राज्यसभा में स्टेट वाइज अलग अलग हैं। द वोटर्स आर द MLAs इन दैट स्टेट, और इसके वोटर्स आम लोग नहीं होते, हम लोग नहीं होते, इनके वोटर्स वो होते हैं जो कि स्टेट के MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। टू विन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स। जीतने के लिए एक कैंडिडेट को कम से कम जो मिनिमम कोटा है वोट का वो लेना पड़ता है, और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं भी आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो जो मिनिमम कोटा है वोट का उसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो जितने भी वोट होते हैं MLAs के वो ऊपर रखे जाते हैं, उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, जितनी सीट पर या जितने मेंबर इलेक्ट होने हैं उसमें +1 करके उससे टोटल नंबर ऑफ वोट को डिवाइड किया जाता है, और जो आता है उसमें फिर से +1 किया जाता है, तब निकलता है मिनिमम कोटा ऑफ वोट। इससे कम अगर किसी कैंडिडेट को वोट मिलते हैं तो वो इलेक्शन से बाहर हो जाता है, और अगर मिनिमम कोटा ऑफ वोट ज़्यादा में मिलता है तो जो सबसे नीचे रहता है प्रेफरेंस में उसके वोट दूसरों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने दिया है, देखिए राजस्थान का है, वहाँ पर 4 जो हैं राज्यसभा मेंबर इलेक्ट होते हैं, और टोटल वोट अगर 200 हैं वहाँ पर MLAs के, तो 200/4 + 1 5
25 से 200 को डिवाइड किया 40 और +1 41। तो ये मिनिमम कोटा वोट है। अगर किसी कैंडिडेट को 41 से कम वोट मिलेंगे तो वो रेस से अपने आप बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रेफरेंस बेसिस इलेक्शन होता है। इंडिया में FPTP सिस्टम क्यों फॉलो किया जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए इसके फेवर में। ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी द FPTP सिस्टम इज़ सक्सेसफुल एंड पॉपुलर। देयर इज़ ऑल्सो अ क्लियर चॉइस टू द वोटर्स की चॉइस क्लियर होती है। वो पार्टी वाइज नहीं बल्कि अपने कैंडिडेट को जिताते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। इट ऑफर्स अ चॉइस बिटवीन कैंडिडेट्स। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उसमें जो भी अच्छा लगे, जिसको लोग सुटेबल समझें अपने लिए, जिस पर वो भरोसा करें, उसको जिताया जाता है। सुटेबल फॉर गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट, और इससे जो गवर्नमेंट बनती है वो स्टेबल रहती है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो पब्लिक की तरफ से आते हैं। इट मेक्स पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली, and it encourages voters from different social group to come together to win an election in a locality। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर किसी को कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा है तो वो बिना पार्टी वाले कैंडिडेट जो कि जिसको हम बोलते हैं निर्दलीय, उनको भी जिता देते हैं कई बार। तो इससे जो दबे हुए जो सोशल ग्रुप हैं या जो कास्ट वाइज हैं उनको कभी कभी फ़ायदा मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा।